भारत आतंकवादियों के जख्मों पर मरहम लगाना बंद करे, वरना जो हाल इस वक्त ईरान का है वो भारत का होने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ, फिलहाल यही धमकियां ट्रंप के कैबिनेट मंत्री रॉबर्ट केनेडी की ओर से भारत को दी जा रही है, क्योंकि एक तो इन्हें भारत से बेइंतहा नफरत है तो पाकिस्तान से बेशुमार प्यार। यही कारण है कि भारत जब भी पाकिस्तान के दुश्मन देशों की मदद करता है तो रॉबर्ट के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका प्यारा पाकिस्तान जो रोने लगता है। दरअसल पूरी खबर भारत द्वारा अफगानिस्तान को की गई मदद को लेकर है। दरअसल भारत सरकार ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को आवश्यक दवाइयों की बड़ी खेप भेजी है। इस सहायता के माध्यम से भारत ने अफगान जनता के स्वास्थ्य, कल्याण और राहत प्रयासों के प्रति अपने निरंतर सहयोग को दोहराया है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है और कठिन परिस्थितियों में वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा भी रहा है। बताया जा रहा है कि भारत ने 5 टन जरूरी दवाओं की खेप अफगानिस्तान भेजी है ताकि वहां की तत्काल चिकित्सा बिना रुके जारी रहे। लेकिन इस मदद को पाकिस्तान और अमेरिका आतंकियों की मदद कह रहे। पाकिस्तान ने आरोप लगाए है कि भारत दवाइयों के नाम पर अफगानी लोगों की मदद नहीं तो तालिबानी लड़ाकों को हथियार भेज रहा है। दवाइयां तो सिर्फ बहाना है। भारत का असली मकसद तालिबानियों को वेपन्स बेचकर पाकिस्तान में युद्ध शुरू करना है, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त तालिबान पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है। उसे ना कोई हथियार दे रहा है, ना ही कोई मदद कर रहा है। इवन उनके पैसे तक अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं। तो ऐसे में तालिबानियों के पास पाकिस्तानी सेना पर हमला करने के लिए हथियार कहां से आ रहे? हमें पक्का यकीन है कि भारत ही चुपचाप तरीके से तालिबान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। अब इस पर रॉबर्ट केनेडी ने भी कहा कि भारत को तालिबानी शासित अफगानिस्तान से इस वक्त दूर रहने की जरूरत है। पाकिस्तान सही कह रहा है कि इस वक्त कोई भी तालिबान की किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा। ऐसे में भारत के कार्गो प्लेन कंसाइनमेंट लेके अफगानिस्तान लैंड हो रहे और उसके अगले ही दिन पाकिस्तान पर हमले भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन प्लेन्स में सिर्फ दवाइयां तो नहीं होंगी। हम भारत को चेताना चाहेंगे कि भारत तालिबान की मदद बंद करे। वे आतंकी है और अमेरिका के प्रतिबंधित सूची में भी शामिल है। ऐसे में अगर भारत उनकी मदद करता रहा तो हमें भारत को लेकर भी एक्शन लेने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यह पाकिस्तान खुलेआम पीओके के लोगों को मार रहा है। वहां सड़कों पर कत्लेआम हो रहे हैं। पीओके की जनता रो रो के यूएन अमेरिका से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन वहां एक शब्द भी अमेरिका नहीं बोल रहा। उल्टा शहबाज पीओके में चुनाव जीत रहे तो उन्हें बधाई दी जा रही है, और यहाँ भारत पीड़ितों की मदद कर रहा है तो उसे ईरान जैसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी धमकियां दी जा रही है। मतलब जो कत्लेआम कर रहा है उसकी पीठ थपथपाई जा रही है, और जो गरीबों की मदद कर रहा है उसकी आलोचना हो रही है। तो आप ही बताना, इस दुनिया में असली आतंकी कौन है? मेरे हिसाब से तो भारत ने ईरान को भी दवाइयां भेजनी चाहिए और रूस से तो नॉन स्टॉप कच्चा तेल खरीदना चाहिए। देखते हैं कि अमेरिका कौन से प्रतिबंध भारत पे लगाता है, या भारत के बिना कैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को पूरा करता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।